पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी होता है। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है जो हर साल मनाया जाता है। इसमें मंदिर के 3 मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा। तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे और जो वीरभद्र विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासुर नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है एवं रथ यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपरा और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। गंगा वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्र पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इस शासन काल में यानी कि 10,078 से लेकर के 11,078 BC में बने थे। फिर 1197 में जाकर ओडिशा शासक अनभग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया। मंदिर से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्र नील या नीलमणि में निर्मित मूल मूर्ति एवं वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाले थे कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधूम को स्वप्न में ही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उसे बताया वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और वहाँ एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उस लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया। उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वह 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक भी कोई आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झाँका और वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा ने कहा कि मूर्ति अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बंधे थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्ति ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है, यह मूर्ति ऐसी ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। जब वह तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई तो चारण परंपरा में माना जाता है कि यह भगवान द्वारिकाधीश के अधजल्य 100 आए थे जिन्हें प्राचीन में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया था। किसनिज बलभद्र और सुभद्रा तीनों के साथ कहा जाता है कि समुद्र उफान पर होते ही तीनों के आधे जलीय शव को बहाकर ले गया। वह पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में रखा। जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव में थे इसलिए अलग अलग रथों में रखा गया था। शवों को पुरी नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैर कर आया था उसी की पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उसी परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें भगवान जिंदा पधारे थे ऐसा ही मानते थे। कुछ हमें बातों का पता बौद्ध मूल से भी पता चलता है। कुछ इतिहासकार का विचार है कि इन मंदिरों के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। यह स्तूप उसमें गौतम बुद्ध का एक दांत रखा गया था। बाद में इसे वर्तमान स्थिति
कैंडी श्रीलंका में पहुंचा दिया गया था। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया और तभी से जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी में लगभग हुआ था। उड़ीसा में सोमवंशी उस समय राज्य चल रहा था। महाराज रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किए थे, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए थे। स्वर्ण मंदिर से कहीं अधिक था। उन्होंने अपना अंतिम दिनों में वह वसीयत भी की थी। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया गया था। लेकिन यह संभव ना हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी। कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता था। 40,000 वर्ग फुट और 37,000 वर्ग मीटर में फैला, 4 दीवारी से घिरा हुआ यह कलिंगा आर्किटेक्चर पे बना हुआ हिंदुओं का मंदिर कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य काल के रूप में जाना जाता है।